ज़कात हम में से कौन और क्यों अदा करे? मुफ्ती मुजाहिद हुसैन रज़वी मिसबाही, सदर मुफ्ती दारुल उलूम गरीब नवाज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश ने बताया है कि इस्लाम धर्म ने अपने उन अनुयायियों पर ज़कात के रूप में प्रति वर्ष अपनी बचत के 2.5% हिस्से का गरीबों को मालिक बना देना अनिवार्य कर दिया है, जो आर्थिक रूप से अमीरी की एक निर्धारित रेखा पर पहुंच गए हों। और वह रेखा यह है कि कोई मुसलमान 653.184 ग्राम चांदी या 93.312 ग्राम सोना या इन दोनों धातुओं में से किसी एक धातु की उल्लिखित मात्रा में वास्तविक बाजार मूल्य के बराबर नकद या व्यापारिक सामान का मालिक हो जाए। ज़कात अदा करने के फ़ायदे। पहला, ज़कात का अर्थ पाकीज़गी है। जब एक आदमी अपने माल का 2.5% हिस्सा ज़कात के रूप में निकाल देता है तो बाकी का 97.5% हिस्सा मैल कुचैल से साफ शफाफ हो जाता है, वरना मैला ही रहता है। गोया कि माल का यह 2.5% हिस्सा बाकी माल का मैल कुचैल है, और उसकी मैल कुचैल होना भी एक बड़ा कारण है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बनु हाशिम के जिस ख़ानदान से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संबंध है, उस पर ज़कात की रकम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम फरमा दी है। दूसरा, ज़कात का एक दूसरा अर्थ बढ़ोतरी भी है। एक आदमी अपने माल का 2.5% हिस्सा जब ज़कात के रूप में निकाल देता है तो स्पष्ट रूप से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माल में बढ़ोतरी कर देता है। कुरान एक करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 276 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फरमाता है उसका अर्थ यह है कि अल्लाह सूद को मिटाता है और को बढ़ाता है। तीसरा, आदमी जब ज़कात अदा कर देता है तो उसका माल चोरी, डकैती, आग में जलने या पानी में डूबने या किसी भी तरह बर्बाद होने से बच जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्रानी शरीफ में एक हदीस है जिसका मतलब यह है कि ज़कात अदा करके अपने माल मजबूत किलो में सुरक्षित कर लो। 2 आवश्यक बातें। ज़कात फ़र्ज होने के संबंध में इस्लाम धर्म यह नहीं देखता है कि साल भर में आपकी आय कितनी हुई, बल्कि यह देखता है कि साल भर पहले आप अगर अमीरी की निर्धारित रेखा पर थे तो साल पूरा होने पर आपकी बचत कितनी है। अगर अभी भी आप अमीरी की निर्धारित रेखा पर या उससे आगे हैं तभी आप पर ज़कात फ़र्ज होगी, वरना साल भर में आय के विभिन्न स्रोतों से भले आपने लाखों नहीं करोड़ों कमा लिए हों, मगर साल पूरा होने पर अगर आपके आय का इतना हिस्सा जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं में खर्च हो गया कि आप आर्थिक रूप से अमीरी की निर्धारित रेखा से नीचे चले आएँ तो आप पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। अमीरी की निर्धारित रेखा का उल्लेख है, मैं इससे पहले कर चुका हूँ। आप के जो पैसे सावधि जमा खाते में या आवर्ती जमा खाते में या जीवन बीमा में या भविष्य निधि में हो या किसी पर ऐसे ऋण के रूप में हो जिसके वापस मिलने की प्रबल संभावना हो तो उन पर ज़कात तो हर साल फ़र्ज होगी, मगर चूँकि वह आपके कब्ज़े में नहीं है इसलिए उन पर हर साल की ज़कात की अदायगी तब फ़र्ज होगी जब वो आपके कब्ज़े में आ जाएं।